वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि हर भक्त का सपना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वृंदावन जाने का योग नहीं बन पाता। इसके पीछे सिर्फ भौतिक या सामाजिक कारण ही नहीं होते, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी इसके कुछ खास कारण हो सकते हैं। आइए इस गूढ़ प्रश्न को ज्योतिष के माध्यम से समझने की कोशिश करें। ग्रह दोष और वृंदावन यात्रा का संबंध। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किसी भी यात्रा का संबंध हमारे जन्म कुंडली में योग, ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव से होता है। वृंदावन जैसे धार्मिक स्थान पर जाने के लिए चंद्रमा और बृहस्पति का शुभ स्थिति में होना जरूरी है। 1. चंद्रमा की अशुभ स्थिति। चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति और भक्ति के भाव को दर्शाता है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या राहुकेतु के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति के मन में धार्मिक स्थलों पर जाने की प्रेरणा कम हो जाती है। 2. बृहस्पति का दोष। बृहस्पति को धर्म और अध्यात्म का कारक ग्रह माना गया है। यदि बृहस्पति अशुभ स्थिति में हो या किसी पाप ग्रह के साथ युति कर रहा हो, तो धार्मिक यात्राओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है। 3. राहु और केतु का प्रभाव। राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है, जो भ्रम और रुकावट का कारण बनते हैं। यदि ये ग्रह कुंडली में चौथे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हों, तो यह यात्रा में विलंब या बाधा का संकेत दे सकते हैं। पूर्वजन्म के कर्म और वृंदावन यात्रा। ज्योतिष में यह भी मान्यता है कि किसी स्थान पर जाने या न जाने का संबंध हमारे पूर्वजन्म के कर्मों से होता है। यदि पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया गया हो जिससे धर्मस्थल की महिमा को ठेस पहुंची हो, तो इस जन्म में उस स्थान पर जाने में रुकावट आ सकती है। कर्म और यात्रा का महत्व। श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर किसी के जीवन में पाप कर्म अधिक हैं, तो वह धार्मिक स्थलों से दूर रहता है। वृंदावन जैसे स्थान की यात्रा के लिए व्यक्ति के कर्म शुद्ध और भक्ति से परिपूर्ण होने चाहिए। दशा और महादशा का प्रभाव। कुंडली में चल रही दशा और महादशा भी वृंदावन यात्रा को प्रभावित करती है। यदि वर्तमान समय में शनि, राहु या मंगल की अशुभ दशा चल रही हो, तो यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं। उपाय और समाधान। यदि किसी के जीवन में वृंदावन जाने में बाधा आ रही है, तो ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है। गायत्री मंत्र और विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र और चने की दाल का दान करें। राहु केतु शांति के लिए हवन करवाएं। भक्ति और सच्चे मन का महत्व। यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति हो तो सभी बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। कई बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, लेकिन अगर मन में दृढ़ विश्वास हो तो भगवान स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। वास्तु दोष का प्रभाव। कई बार हमारे घर का वास्तु दोष भी धार्मिक यात्राओं में रुकावट का कारण बनता है। यदि घर का उत्तर पूर्व कोना बंद हो या अशुद्ध हो, तो यह व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में बाधा डाल सकता है। ऐसे में घर के उस हिस्से को स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाए रखें। वृंदावन यात्रा और सत्संग का महत्व। यदि आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, तो सत्संग में भाग लें और श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। कहा जाता है कि जो वृंदावन नहीं जा पाता, उसके लिए सत्संग ही वृंदावन के समान है। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वृंदावन यात्रा में आने वाली बाधाओं के कारण और उनके उपाय आप समझ गए होंगे। अगर आप ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक जानकारियां चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। राधे राधे।